हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में। मैंने अपने मेन चैनल मार्केट ज्ञान पर अभी कुछ ही देर पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर का प्रीव्यू डाला था, यानी कि एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, वो मैंने अपलोड करी थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आप इस वीडियो के बाद दूसरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वहाँ पर आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि आखिर जो प्रीव्यू आता है उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, कितना नहीं। कुछ इस टाइप की जो पीडीएफ है वो आपके सामने मिल जाएगी जब भी आप बीएसई से या डायरेक्टली जाकर कोई और साइट से डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है इंटरेस्ट अर्न। 4 चीज़ें हैं जिसमें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को मिलाकर और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की बनती है टोटल इनकम। हमें केवल इन 3 चीज़ों से मतलब है, हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी। हमें इन 3 चीज़ों से मतलब है बस, ठीक है। यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे वो ये थे, यानी कि 11128287, ठीक है। तो ये नंबर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बार का नंबर कितना हुआ है, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ये टोटल इनकम की बात हो रही है। तो जो फिगर 1112 के आसपास था वो 1130 पहुँचा है, यानी कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आइए देखते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 986121 का फिगर 1130 हो चुका है, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर फ्रेम को समराइज़ करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एवरेज नज़र आई, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम बढ़ते हुए नज़र आई सिग्निफिकेंट परसेंटेज के साथ। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसमें अगर हम ऐड करते हैं फिर हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखें कि कंपनी का जो इनकम बढ़ी है तो उसके बाद क्या कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं वो कंट्रोल कर पाए हैं। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिगर जो है वो आपके सामने रखता हूँ हाईलाइट करके। ये नंबर्स आपके सामने इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के निकल कर आए हैं, जिसमें इस बार का जो खर्चा रहा है वो है 499096, जो कि पिछली बार से बढ़ गया है 492297 से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसमें इजाफा ही हुआ है, 444696 से फिगर बढ़कर यहाँ पर 499096 रहा है, यानी कि कंपनी की इनकम इंक्रीज़ हुई, ठीक है। इनकम इंक्रीज़ हुई, एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ गए। अब जो मेन चीज़ बताई जा रही थी वो क्या बताई जा रही थी कि करीबन 60% तक इनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। आइए देखते हैं क्या कुछ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं एक बारी। तो जब ये खर्चे वर्चे सारी चीज़ें हमने देख लिया, उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनकम और इनकम में से एक्सपेंस हटा दो तो बेसिकली हमारे पास जो आ जाता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इस बार का ये है 181161। पिछली बार का कितना था 175894, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या था 166391, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है, यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। दिक्कत कहाँ आई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दिक्कत जो है वो आई है प्रोविजंस पे, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। जो 1 साल पहले प्रोविजंस कंपनी के थे, कितने थे 72,231 का जो फिगर आ रहा था वो हो चुके हैं सीधे डबल। 7223 से फिगर हो गया है 145047। अब जब प्रोविजंस बैंक के बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है प्रॉफिट पे। प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया, प्रोविजंस हमने वो अमाउंट को बनाया
आगे जाकर जिसके रिकवरी के चांसेस या तो बहुत कम है या ना के बराबर हैं, जो कि आने वाले टाइम में एनपीएस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बैड लोन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोविजंस किसी भी कंपनी के या बैंक के बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। वही इसके साथ भी हुआ है कि जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी 94,160 थी पिछले साल, जो केवल 36,114 पर आ चुकी है। इसमें भी टैक्स एडजस्टमेंट भी होगा। तो अगर हम सारी चीज़ें देखें और 14th रो देखते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकल कर आता है, तो वो आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा और वो ये है कि 30,40,8 यानी कि 30,408 का फिगर इस बार ही है। ये फिगर है इस बार का। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 72,435, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सिनेरियो है एक साल के अंदर ही ये हुआ है। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट तो कर पाई है, लेकिन एक साल में आधे से भी कम इनका प्रॉफिट हो गया है। और उसके पीछे का रीजंस क्या है? वो है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। तो अपने पास जो ईपीएस निकल कर आया वो है, जो एक साल पहले 1.01 था, वो इस बार हो गया है 0.41, यानी कि यहाँ पर ईपीएस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और किस वजह से पड़ा है? प्रोविजंस की वजह से। तो ये है ओवरऑल रिजल्ट। यहाँ पर आपको इनके फिर जो डिटेल में चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इस पर हम ज़्यादा चीज़ें देखेंगे नहीं। अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो, इंटरेस्ट अर्न कितना है, क्या कुछ रहा है, प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नज़र आएंगी। हम अगर देखें एक बारी क्या कोई यहाँ पर डिविडेंड वगैरह दिया गया है, तो मेरे ख्याल से तो जब प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ा है तो डिविडेंड तो नहीं ही दिया गया होगा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी अपने को डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिखाया गया है। तो ये थे Q4 के रिजल्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आप जाकर मेरे दूसरे चैनल मार्केट ज्ञान पर इसका प्रीव्यू देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि क्या चीज़ें सही निकली हैं, क्या गलत।